गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था, जेनिथ, ठीक है ना? हाँ जी, मतलब कह सकते हैं गुप्त एम्पायर रीच्ड इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। चलिए देखते हैं भैया एक एक करके, तो देख लिया जाए, शुरू करें। ठीक है, देखो हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त सेकंड की। किसकी बात हो रही है भैया? चंद्रगुप्त सेकंड की बात हो रही है, ठीक है? चंद्रगुप्त सेकंड की बात हो रही है, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है? अब ये जो चंद्रगुप्त सेकंड है, ये जो चंद्रगुप्त सेकंड महोदय जी है, ठीक है, भाई गुप्त वंश के सबसे प्रतापी शासक है। सबसे पहले तो इनका टाइटल देख लीजिए, अगर हम टाइटल की बात करें, इनके अलग अलग टाइटल्स क्या है? टाइटल्स मींस उपाधियां। टाइटल्स मतलब क्या हो गया? उपाधियों की बात हो रही है, उपाधियां, ठीक है? उपाधियों की अगर हम बात करें तो भैया जो उपाधियां हैं इनकी क्या क्या है? एक तो इनकी उपाधि है परम भागवत। क्या उपाधि है? परम भागवत, ठीक है ना? परम भागवत एक इनकी उपाधि है, ठीक है? परम भागवत। एक इनकी उपाधि है देवश्री, ठीक है? देवश्री, ठीक है? देवश्री तो ठीक है, विक्रमादित्य पहले, ठीक है? क्या भैया? विक्रमादित्य, ठीक है? तो ये उपाधियां वैसे एक्चुअली में क्या है कि ये जो कि इस वंश के सबसे प्रतापी शासक है, तो जाहिर सी बात है कि इनकी उपाधियां थोड़ी ज्यादा रहेंगी, ठीक है? शक विजेता, ठीक है? शक विजेता, ठीक है? शक विजेता, ठीक है? तो बिल्कुल क्या क्या उपाधि है भाई? इनकी एक उपाधि है परम भागवत, ठीक है? क्या उपाधि है? परम भागवत, ठीक है? परम भागवत का मतलब क्या होता है? परम भागवत का मतलब होता है कि एक तरह से इन्होंने अपने आप को विष्णु जी का सबसे बड़ा, ठीक है ना? अरे भैया, है ना? परम भागवत का मतलब है कि इन्होंने अपने आप को विष्णु जी का सबसे बड़ा भक्त बताया। क्योंकि परम भागवत का क्या मतलब है? परम प्लस भागवत, दो शब्द मिल आ रहे हैं यहाँ पर, परम प्लस भागवत, ठीक है ना? तो परम प्लस भागवत, तो भागवतों में परम भागवत, ठीक है? मतलब विष्णु जी का अपने आप में सबसे बड़ा, ठीक है? इन्होंने अपने आप को भक्त बताया। फिर इसके बारे में बात कर रहे हैं किसकी भैया? विक्रमादित्य, ठीक है? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने के पीछे क्या कारण था? विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने के पीछे इनका कारण ये था कि विक्रमादित्य, याद करिए, विक्रम संवत आपको एक हमने बताया था, अगर आपको याद हो तो विक्रम संवत हमने एक आपको बताया था। विक्रम संवत को विक्रमादित्य फर्स्ट ने शुरू किया था जब उसने शकुन को हराया था। भाई मालवा का एक स्थानीय राजा था, मालवा का, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का एक लोकल रूलर था, ठीक है, जिसका नाम था विक्रमादित्य, ठीक है? उसने क्या किया भाई? उसने शकों को हराया था, शकों को अपने क्षेत्र से खदेड़ दिया था। किस क्षेत्र से? मालवा क्षेत्र से। तो इसलिए, ठीक है, वहां से उसने विक्रम संवत चलाया। ठीक उसी प्रकार से चंद्रगुप्त सेकंड ने भी मालवा के क्षेत्र से शकुन को खदेड़ दिया, इसलिए इसने अपने आप को क्या कहा? विक्रमादित्य कहा, ठीक है ना? अजय भैया बिल्कुल अलग अलग जगहों पर अलग अलग मिल जाती है। परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त को भी दी गई है और चंद्रगुप्त सेकंड को भी दी गई है। कुछ बुक्स में समुद्रगुप्त दिया रहता है, कुछ में चंद्रगुप्त सेकंड दिया रहता है, ठीक है? आप दोनों में नोट करें, कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है ना? कोई समस्या की बात नहीं है, है ना? हाँ, और ऐसा हालांकि देखने को मिला है कि जब एग्जाम में एक ही बार ऐसा हुआ है कि जब क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया है और जब एग्जाम में आया है तो परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त माना गया है। वो बात तो सही है, ठीक है ना? चलिए, ठीक है, तो भैया परम भागवत विक्रमादित्य, शक विजेता, और शक विजेता भी उसी वजह से कहा गया, ठीक है ना? शक विजेता, ठीक है? शक विजेता, तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है, शक विजेता, ठीक? शक विजेता। अब इसमें आप देखेंगे कि भाई जो चंद्रगुप्त सेकंड है, इनकी राजधानियों की बात करें तो इनकी दो राजधानियां थी। नॉर्मली जो गुप्त शासक हुए, उन्होंने एक ही राजधानी रखी, लेकिन इन्होंने दो राजधानी रखी, ठीक है? इनके समय में एक राजधानी जो पहली पाटलिपुत्र थी, अन्य गुप्त शासकों की, उसी तरह इनकी भी पाटलिपुत्र तो थी, लेकिन उन्होंने दूसरी राजधानी के रूप में उज्जैन का इस्तेमाल किया। किसका भैया? उज्जैन का इस्तेमाल किया, ठीक है? तो बिल्कुल याद रखने की जरूरत है कि इनकी दूसरी राजधानी क्या थी भैया? उज्जैन थी, ठीक है? और जो इनके समय में नवरत्न होते थे, इनके समय में नवरत्न हुआ करते थे। अब ये शानदार से बताते हैं आपको, फटाक से याद हो जाएगा क्या भैया नवरत्न कौन थे। तो जो नवरत्न होते थे, नवरत्न का मतलब 9 जेम्स, ठीक है ना? 9 जेम्स जो थे उनके, ये कहां रहा करते थे? ये उज्जैन में ही रहा करते थे। कहां पर रहा करते थे? उज्जैन में ही रहा करते थे। ये भी एक बात है, ठीक है ना? उज्जैन में ही रहा करते थे, ठीक है? और इसी प्रकार से और आगे आप बढ़ेंगे तो भाई चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल को आप जानते हैं कि भैया गुप्त काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल का स्वर्ण काल क्या कहा जाता है? गुप्त काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है? गुप्त काल का स्वर्ण काल, ठीक है? मतलब कह सकते हैं कि गोल्डन एज ऑफ उपलब्धियों का उल्लेख कहां पर किया गया है, ठीक है? तो चंद्रगुप्त सेकंड की जो भी उपलब्धियां रही, उपलब्धियों का उल्लेख, तो इनकी उपलब्धियों का उल्लेख कहां पर किया गया है? उपलब्धियों का जो उल्लेख है वो कहां पर किया गया है? ठीक है? अचीवमेंट्स, ठीक है? अचीवमेंट्स जो इनकी रही है, अचीवमेंट्स मेंशन इन, ठीक है? कहां पर उल्लेख किया गया है इनकी उपलब्धियों का? तो इनकी उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है लौह स्तंभ में, ठीक है? कहां पर? लौह स्तंभ में उल्लेख किया गया है। लौह स्तंभ मींस आयरन पिलर। कहां पर आयरन पिलर इनका है? इनके द्वारा आयरन पिलर जो लिखवाया गया, ठीक है? ये महरौली में स्थित है, महरौली दिल्ली में पड़ता है, ठीक है? महरौली दिल्ली, ठीक है? महरौली दिल्ली में, ठीक है? महरौली दिल्ली में, ठीक है? महरौली दिल्ली में, ठीक है? तो ये भी याद रखेंगे। बाकी इनके समय में पहले चीनी यात्री का भारत आगमन हुआ, है ना? प्रथम चीनी यात्री, ठीक है, का आगमन, ठीक है? प्रथम चीनी यात्री का आगमन हुआ और जो पहला चीनी यात्री आया वो कौन था भाई? प्रथम चीनी यात्री का आगमन हुआ और इसका नाम क्या था भाई? फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर, ठीक है? फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर इनटू इंडिया, क्या नाम था इसका? इसका नाम था पायान। क्या नाम था भैया? नाम था इसका पायान, ठीक है? पायान नाम था, पायान नाम का चीनी यात्री इसके समय में भारत आया, ठीक है? आइए बिल्कुल, ठीक है? तो फायान नाम का चीनी यात्री इसके समय में भारत आया था भैया, फायान, ठीक है ना? फायान, ठीक है? फायान के बारे में डिटेल में देखेंगे, ऐसा नहीं कि फायान के बारे में डिटेल नहीं देखेंगे, ठीक है ना? चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है? समझने का ऐसे प्रयास करिए कि चंद्रगुप्त सेकंड की हम बात कर रहे हैं तो इसके टाइटल्स, ठीक है? परम भागवत, विक्रमादित्य, शक विजेता, ये इसकी उपाधियां हैं। राजधानी दो है इसकी, नवरत्न उज्जैन में रहते थे इसके समय में। गुप्त काल का स्वर्णकाल इसके शासनकाल को कहा गया। उपलब्धियों का उल्लेख मतलब अचीवमेंट जो इसकी रही है, ठीक है? ये लौह स्तंभ में लिखा है, आज भी ये लौह स्तंभ दिल्ली में स्थित है, ठीक है? और चीनी यात्री फायान का इसके समय में भारत आगमन हुआ था, ठीक है ना? फायान के बारे में भी आगे डिटेल बताएंगे, तो बुक वगैरह सब बताएंगे। थोड़ा सा पेशेंस, हमने हमेशा कहा है कि पेशेंस रखो भैया, ठीक है? पेशेंस के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है? इसके बिना काम नहीं चलेगा और आप पेशेंस रखते नहीं है, ठीक है? तो थोड़ा पेशेंस की उपाधि रखने की जरूरत है, ठीक है? और बाकी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे इसकी उपाधि चंद्रगुप्त सेकंड की उपाधि परम भागवत है, तो मैं आपको एक नोट भी यहाँ लिखना चाहूंगा, ठीक है? ये नोट आप भी लिख लीजिएगा। क्या नोट? यहाँ पर नोट लिख देता हूँ। नोट ये है कि भाई परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला, परम भागवत, ठीक है? परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला, उपाधि, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला, ठीक है? धारण करने वाला पहला गुप्त शासक, करने वाला पहला गुप्त शासक, पहला, ठीक है? शासक, पहला गुप्त शासक, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा आपका? समुद्रगुप्त। क्या होगा? समुद्रगुप्त होगा, ठीक है? तो इस बात का जरा ध्यान दीजिएगा, क्या होगा? समुद्रगुप्त होगा, ठीक है? समुद्रगुप्त होगा, ठीक है? इंग्लिश
लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है तो है ना, लिख नहीं पाऊंगा, बोल दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। क्या कि फर्स्ट हु एक्सेप्टेड द टाइटल परम भागवत, या कह सकते हैं कि परम भागवत टाइटल वाज एक्सेप्टेड बाय समुद्रगुप्त फर्स्ट टाइम फॉर द फर्स्ट। अच्छा, अच्छी बात है, ठीक है भैया, मेहनत करिए, सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन होगा? समुद्रगुप्त, ठीक है ना, चलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो एज इट इज आपको इसको याद कर लेना है। अब आइए जरा आगे बढ़ा जाए और चीजों को समझा जाए, ठीक है, केवल इतने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये तो अभी शुरुआत है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, ठीक है। अब है क्या कि जैसे इसके समय में जो नवरत्न हुआ करते थे, चंद्रगुप्त के समय में जो नवरत्न हुआ करते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, अब इनकी भी बात करनी जरूरी है, ठीक है। इसके समय में जो नवरत्न होते थे, आइए जरा इनको देख लिया जाए और बिल्कुल समझ में आएगा, मजा भी आएगा। एक बढ़िया सी ट्रिक इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। एक बड़ी शानदार सी ट्रिक रहेगी और थोड़ा सा बस आप ध्यान दीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो नवरत्न थे, यहाँ से क्वेश्चन खूब आते हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है तो इसमें स्किप करने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। हाँ जी, स्किप करने का कोई सवाल नहीं, ठीक है। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध कराएंगे आपके लिए, ठीक है। अब लिस्ट तो है लेकिन मैं आपको ट्रिक बताता हूँ क्योंकि लिस्ट से तो कब तक काम चलाएंगे आप। लिस्ट तो यहाँ पर दी है लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है? ट्रिक देखिएगा, बड़ी प्यारी सी ट्रिक है और ये मेरे लाइफ के बेहतरीन ट्रिक्स में से एक है। क्या है ट्रिक? ट्रिक है कि अवधि छप्पर का बेस। क्या ट्रिक है? अवधि छप्पर, ठीक है। अवधि छप्पर का बेस, अवधि छप्पर का बेस, ये ट्रिक है, ठीक है भैया। अवधि छप्पर का बेस, ठीक, ये ट्रिक है, ठीक है। हाँ, बस आप इतनी सी बात नहीं समझोगे तो फिर कैसे पढ़ाई होगी, ठीक है। लिखा तो है कि परम भागवत की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की और यहाँ क्या लिखा है? परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक, ठीक है। तो पहला शासक कौन था? गुप्त वंश का पहला शासक समुद्रगुप्त था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ जिसने अपने आप को परम भागवत कहा। क्या समस्या है ना? खैर चलिए, तो अवधि छप्पर का बेस, ये सिंपल सी ट्रिक है। और इस ट्रिक का फायदा क्या है? इस ट्रिक का फायदा ये है कि जैसे आ लिखा है तो आ से क्या हो जाएगा? आ से हो जाएगा अमर सिंह। क्या हो जाएगा? आ से हो जाएगा अमर सिंह। आ से क्या हो जाएगा? अमर सिंह। वा से दो नाम होंगे, क्या होगा? एक दो नाम होंगे वा से। एक वा से हो जाएगा वराहमिहिर, क्या हो जाएगा? वराहमिहिर हो जाएगा। दूसरे वा से क्या हो जाएगा? वररुचि हो जाएगा, ठीक है। और फिर धा से क्या हो जाएगा? धनवंतरी हो जाएगा। क्या? धनवंतरी हो जाएगा। छ से क्या हो जाएगा? छपड़क हो जाएगा। छपड़क। पर से क्या हो जाएगा? पर से हो जाएगा घट करपर, क्या हो जाएगा? घट करपर, ठीक है। का से क्या हो जाएगा? कालिदास, ठीक है। क्या हो जाएगा? कालिदास हो जाएगा। बे से क्या हो जाएगा? बेताल भट्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बेताल भट्ट हो जाएगा। और सा से क्या हो जाएगा? शंकु हो जाएगा। सिंपल ट्रिक, ठीक है ना? हाँ, एकदम सिंपल सी शानदार सी ट्रिक है, ठीक है। तो एज इट इज इस ट्रिक को आपको याद कर लेना है, ठीक है। एज इट इज इस ट्रिक को आपको याद कर लेना है, ठीक है। हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद, ठीक है। अजय भैया, ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है। अब लिखवा दिया ना, लिख लो, क्या मैं याद करके मानोगे? अब लिखवा दिया ना, लिख लो फिर, ठीक, ठीक है। अच्छा, धनवंतरी नवरत्न नहीं थे, वैद्य थे, अच्छा ठीक है। तो तुम भाई वैद्य याद कर लो, नवरत्न मत याद करो। मेरे हिसाब से नवरत्न और वैद्य दोनों थे, ठीक है। चलिए भैया, तो अवधि छप्पर का बेस, अवधि छप्पर का बेस। तो आ से अमर सिंह, वा से वराहमिहिर, वा से वररुचि, धा से धनवंतरी, छ से छपड़क, पर से पर यहाँ लिखा है घट करपर, का से कालिदास, बे से बेताल भट्ट, सा से शंकु। ये सिंपल है, ठीक है ना। एकदम एज इट इज आप याद कर लेंगे। इसकी इंग्लिश में लिस्ट और हिंदी में दोनों में लिस्ट उपलब्ध है, ठीक है। हाँ, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिस्ट अवेलेबल है। और जरा इस लिस्ट को ऐसे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये जैसे जो लिस्ट है आपकी, ठीक है। अब इसमें बकायदा ये दिखाया गया है, बताया गया है कि भैया ये जो भी हमने आपको नवरत्न में बताया है, इस नवरत्न में हमने आपको ये भी बताया है ना, यहाँ पर लिस्ट में बताया गया है प्रॉपर कि भाई कौन से नवरत्न का काम क्या था। जैसे इसमें आप देखें धनवंतरी, तो धनवंतरी मेडिसिन के जानकार थे। धनवंतरी क्या थे? मेडिसिन के जानकार थे, ठीक है ना। हाँ जी भैया, हाँ जी, धनवंतरी क्या थे? धनवंतरी मेडिसिन के जानकार थे, चिकित्सा के जानकार थे। आगे दूसरी जानकारी मैं दे ही नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि दोनों थे, चिकित्सक भी थे और नवरत्न में भी थे, ठीक है ना। हाँ जी, लेकिन पार्थ जी का कहना था कि नवरत्न नहीं थे, केवल क्या थे? राजवैद्य थे। तो वही हमने कहा भैया इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहा हूँ, है ना। हाँ, तो दोनों थे, ये बोलो ना, दोनों थे। तो तुम्हारे कहने की लैंग्वेज के हिसाब से लगा कि केवल जो राजवैद्य थे। चलिए ध्यान दीजिए, तो धनवंतरी जो है ना, धनवंतरी क्या थे भैया? चिकित्सक भी थे, मतलब राजवैद्य भी थे, है ना। भाई सब कुछ न कुछ थे। जैसे घट करपर है तो कवि थे, वराहमिहिर है तो खगोल विज्ञान थे, वररुचि है तो व्याकरणज्ञ थे, छपड़क है तो ज्योतिष विद्या संबंधित थे, अमर सिंह शब्दकोश से संबंधित थे, कालिदास नाटक व काव्य से संबंधित थे और ये प्रॉपर राजकवि भी थे इनके, ठीक है। राजकवि भी थे, ठीक है ना। हाँ जी, शंकु थे वास्तुकला संबंधित थे, बेताल भट्ट जादू से संबंधित थे, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए, तो ये चीज एज इट इज आपको यहाँ पर ध्यान देनी है और याद रखनी है। तो इस ट्रिक से आपको बड़ी आसानी से ये चीज याद हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े और चीजों को समझे। लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी कन्या प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक राजा, ठीक है, रुद्र सिंह द्वितीय से कराया जो ब्राह्मण जाति का था तथा मध्य भारत में शासन था इसका, ठीक है। वाकाटक राज्य पर अप्रत्यक्ष, इसको मैं आपको थोड़ा सा, ठीक है, एक काम करता हूँ, ठीक है। इसको मैं एक मैप के माध्यम से आपको बताता हूँ, समझने का प्रयास करिएगा बस, ठीक है, जो बताने जा रहा हूँ, देखिए। तो इसमें ऐसे समझिए, जैसे ये एक मैप बना दिया गया, ठीक है। अब इसमें आप ऐसे समझिए कि जैसे मोटी मोटा ये समझिए कि ये गुप्त साम्राज्य है, क्या भैया? मोटी मोटा ये समझिए कि ये गुप्त साम्राज्य क्या है? गुप्त साम्राज्य, ठीक है। गुप्त साम्राज्य मतलब गुप्ता एम्पायर, ठीक है। क्या है ये? गुप्ता एम्पायर, ठीक है। गुप्ता एम्पायर है, गुप्त साम्राज्य, ठीक है। आइए भैया, ठीक है। हरिश्चंद्र समुद्रगुप्त के समय में थे भैया, चंद्रगुप्त के समय में गुप्त साम्राज्य। और गुप्त साम्राज्य का राजा जिस समय हुआ कौन? चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य है और यहाँ पर एक मथुरा का क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मथुरा का एरिया, छोटा सा एरिया है मथुरा का, तो बहुत बड़ा नहीं बना सकते, मथुरा, ठीक है। मथुरा है यहाँ पर और थोड़ा थोड़ा बस देखते चलिए, अभी बताते हैं कि ये सब चीजें क्यों बता रहे हैं, मथुरा, ठीक है। और यहाँ पर वाकाटक वंश है, क्या है यहाँ पर वाकाटक वंश है, ठीक, थोड़ा छोटा ही है, खास से बड़ा नहीं है, ठीक है। क्या है? वाकाटक वंश है, ठीक है। और यहाँ पर कदम्ब वंश है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कदम्ब वंश है, ठीक है। ये क्या है? ये यहाँ लिखिए इसको, तो ये क्या है? ये आपका वाकाटक वंश है, ठीक है। वाकाटक वंश, वाकाटक, ठीक है। वाकाटक डायनेस्टी यहाँ पर शासन कर रही थी, वाकाटक डायनेस्टी, ठीक है, मतलब कह सकते हैं वाकाटक वंश। तो वाकाटक वंश का यहाँ पर शासन था, ठीक है। वाकाटक वंश का यहाँ पर शासन था। और ये क्या है? ये कदम्ब वंश है, क्या है? ये कदम्ब वंश है, कदम्ब वंश, ठीक है। कदम्ब वंश, ठीक है, कदम्ब वंश, कदम्ब डायनेस्टी, कदम्ब डायनेस्टी, ठीक है। या कदम्ब डायनेस्टी है। अब बताना ये है आपको कि जो चंद्रगुप्त सेकंड है, इनका एक भाई बेटा हुआ, ठीक है। एक इनका बेटा है सन, ठीक है, ठीक है। इनकी एक बेटी हुई, ठीक है। इनकी बेटी है डॉटर, इनकी बेटी हुई, ठीक है। इनके बेटे का नाम क्या था? इनके बेटे का नाम था कुमारगुप्त फर्स्ट। क्या नाम था इनके बेटे का? कुमारगुप्त फर्स्ट, ठीक है। कुमारगुप्त फर्स्ट इनके बेटे का नाम, कुमारगुप्त फर्स्ट इनके बेटे का नाम, ठीक है। इनकी बेटी का नाम क्या था? प्रभावती गुप्ता, ठीक है। अभी सारे कैरेक्टर तैयार हो जाने दीजिए, फिर ये स्टोरी समझ आएगी। प्रभावती गुप्ता, ठीक है, प्रभावती गुप्ता, प्रभावती गुप्ता, ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्रभावती गुप्ता, ठीक है। और
और यहाँ के राजा कौन है? यहाँ के राजा कौन है भैया? यहाँ के राजा है वाकाटक वंश के रुद्र सिंह द्वितीय। क्या नाम था इनका? रुद्र सिंह द्वितीय, रुद्र सिंह सेकंड, ठीक है, रुद्र सिंह सेकंड, ठीक है, रुद्र सिंह सेकंड, ठीक है, रुद्र सिंह सेकंड, ठीक है। अच्छा, कदम्ब वंश, सारे ही जो कैरेक्टर्स हैं वो तैयार है, ठीक है। मथुरा की एक राजकुमारी थी, ठीक है, मथुरा की एक राजकुमारी थी और इनका नाम क्या था? राजकुमारी, यहाँ की प्रिंसेस, मथुरा की एक राजकुमारी थी, इनका नाम था कुबेर नागा। क्या नाम था? कुबेर नागा, ठीक है, कुबेर नागा, ठीक है। एक्चुअली मैं बताने जा रहा हूँ ये कि चंद्रगुप्त सेकंड, गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक चंद्रगुप्त सेकंड ने किस प्रकार से वैवाहिक संबंधों के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है ना। हाँ जी भैया, क्या किया? वैवाहिक संबंधों के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है। तो वो चीज है। और ये जो आपको यहाँ पर वाकाटक वंश दिख रहा है, ये महाराष्ट्र का, जो महाराष्ट्र का नागपुर वाला इलाका है उसके आसपास का क्षेत्र था, ठीक है। और ये जो ये वाला कदम वंश दिख रहा है, ये कर्नाटक वाला एरिया है। कौन सा? कर्नाटक वाला एरिया है। कौन सा एरिया है? ये कर्नाटक वाला एरिया है, ठीक है, कर्नाटक वाला। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें आप ये समझिए कि जैसे गुप्त एम्पायर, तो सबसे पहले गुप्त साम्राज्य का जो राजा है चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है, गुप्त साम्राज्य का जो राजा है चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है, इसने वैवाहिक संबंधों से किस प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार किया या उसे सेव किया, वो आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो चंद्रगुप्त सेकंड जो कि गुप्त साम्राज्य का, गुप्त एम्पायर का राजा है, इसने अपना विवाह किसके साथ किया? इसका अपना विवाह हुआ किसके साथ? तो इसका भी अपना विवाह जो हुआ है वो हुआ है किसके साथ? ये हुआ है कुबेर नागा के साथ। किसके साथ हुआ है? कुबेर नागा के साथ इसका विवाह हुआ, ठीक है ना। इसका स्वयं का जो विवाह है, ठीक है, जो मैरिज है वो इसके साथ हुई, ठीक है ना। किसके साथ? भाई कुबेर नागा के साथ, ठीक है। तो चंद्रगुप्त सेकंड का विवाह किसके साथ हुआ था? उसकी पत्नी का, उसकी वाइफ का नाम क्या था? कुबेर नागा, जो कि मथुरा की राजकुमारी थी, ठीक है ना, जो कि क्या थी भैया? मथुरा की राजकुमारी थी, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त सेकंड के जो बेटे का नाम है कुमारगुप्त फर्स्ट, इसका विवाह किसके साथ हुआ? इसका विवाह, ठीक है, इसका विवाह किया गया कदम्ब वंश की राजकुमारी से। इसका नाम तो नहीं मिलता है, ठीक है, कदम्ब वंश की जो प्रिंसेस थी, ठीक है ना, कदम्ब वंश की जो प्रिंसेस थी, मतलब कदम्बास, ठीक है, कदम्ब, ठीक है, कदम्ब वंश की जो प्रिंसेस थी उसके साथ इसका विवाह हुआ, ठीक है, इसके साथ इसका विवाह हुआ, ठीक है, इसके साथ इसका विवाह हुआ, ठीक, इसके साथ इसका विवाह हुआ, ठीक है, इसके साथ इसका विवाह हुआ। और ये जो चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी प्रभावती गुप्ता है, इनका विवाह किसके साथ हुआ? इनका विवाह जो है वो वाकाटक वंश के राजा के साथ। किसके साथ हुआ भैया? वाकाटक वंश के राजा के साथ, ठीक है, इनका विवाह किसके साथ? ठीक, ठीक, तो ये भी ध्यान देना है, ठीक है, ये भी ध्यान देना है। अब ये देखिए, ये वैवाहिक संबंध जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। चलिए अब आप देखेंगे क्या है, ठीक है, देखिए कमेंट किसी के, सबके कमेंट दिख रहे हैं, जो जो आप कमेंट कर रहे हैं मैं सब देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं अगर कमेंट्स देखूंगा तो मेरे भाई यहाँ पर हजारों कमेंट्स हैं। चंद्रगुप्त सेकंड जो है, गुप्त एम्पायर का चंद्रगुप्त सेकंड जो है, इसके बेटे कुमारगुप्त फर्स्ट का विवाह कदम्ब वंश की राजकुमारी, ठीक है, कदम्ब वंश की राजकुमारी के साथ हुआ। इसी प्रकार से चंद्रगुप्त सेकंड ने स्वयं अपना विवाह कुबेर नागा के साथ किया, जो कि मथुरा की राजकुमारी थी। इसी प्रकार से चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी डॉटर, अपनी बेटी प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्र सिंह द्वितीय के साथ कराया। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान दीजिए, हाँ, एक कमेंट बता रहा हूँ कि किसका कमेंट आ रहा है, किसका नहीं आ रहा है, यही तो दिक्कत है, ऐसे पढ़ाई करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो प्रभावती गुप्ता है, ये बनने वाली है भारत के इतिहास की पहली महिला शासिका। ये भारत के इतिहास की पहली महिला शासिका बनने वाली है। कैसे? एक्चुअली में होता है कि रुद्र सिंह द्वितीय जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनकी कुछ दिनों में डेथ हो जाती है, ठीक है, कुछ दिनों बाद डेथ हो जाती है, ठीक है। और जब इनकी कुछ दिनों बाद डेथ हो जाती है, जब इनकी कुछ दिनों बाद डेथ हो जाती है, तो यहाँ की शासिका कौन बनती है? कुछ दिनों बाद इनकी डेथ हो जाती है, तो यहाँ की शासिका कौन बनती है? यहाँ की शासिका बनती है प्रभावती गुप्ता, ठीक है, फर्स्ट फीमेल रूलर, ठीक है, फर्स्ट फीमेल, ठीक है, फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया, फर्स्ट फीमेल, ठीक है, रूलर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया की अगर बात करें, ठीक है, तो ये कौन हुआ भैया? प्रभावती गुप्ता। कौन हुई? प्रभावती गुप्ता, प्रभावती गुप्ता, ठीक है, प्रभावती गुप्ता जी। तो प्रभावती गुप्ता जी भारतीय इतिहास की पहली महिला शासिका, प्रभावती गुप्ता जो है भारत के इतिहास की पहली महिला शासिका हुई, ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए, ये जो प्रभावती गुप्ता है, प्रभावती गुप्ता का देखिएगा, प्रभावती गुप्ता कहाँ की रानी है, कहाँ की शासिका है? महाराष्ट्र के वाकाटक वंश, ठीक है ना, अजय भैया, ठीक है, तो ध्यान देंगे, ठीक है ना, नहीं, ठीक है, महाराष्ट्र वाला, जो महाराष्ट्र का ये वाला एरिया, मतलब उत्तरी महाराष्ट्र, ठीक है, तो यहाँ पर प्रभावती गुप्ता है, वाकाटक वंश की शासिका है, और यहाँ पर चंद्रगुप्त सेकंड है। अब इसमें बीच में क्या है? बीच में एक चीज देखिएगा कि यहाँ पर मालवा का क्षेत्र था, यहाँ पर क्या था? मालवा का क्षेत्र। और ये जो मालवा का क्षेत्र है, ये जो मालवा का क्षेत्र है बीच में, ठीक है, मालवा का क्षेत्र मतलब मध्य प्रदेश वाला एरिया, मालवा मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है, मालवा मतलब मध्य प्रदेश। तो मालवा का जो एरिया है, यहाँ पर जो थे, जो यहाँ पर शासन कर रहे थे, ठीक है, उस टाइम पर वो कौन थे? शक थे, ठीक है। तो हुआ क्या? हुआ ये कि ये शकुन को हराना था, तो किसने हराया? इधर से चंद्रगुप्त सेकंड ने हमला किया और इधर से अपनी बेटी से बोला हमला करने के लिए। तो इधर से प्रभावती गुप्ता ने और इधर से प्रभावती गुप्ता के पिताजी चंद्रगुप्त सेकंड ने, है ना, तो इधर से चंद्रगुप्त सेकंड और इधर से प्रभावती गुप्ता, इन दोनों लोगों ने हमला किया और यहाँ पर किसको हरा दिया भैया? इस प्रकार से आप देखेंगे कि हरा दिया किसे, ठीक है, को चंद्रगुप्त सेकंड ने हराया, को चंद्रगुप्त सेकंड ने हराया, ठीक है, और शक विजेता कहलाए। जब यहाँ पर चंद्रगुप्त सेकंड ने हरा दिया, तब जाकर यहाँ पर क्या कहा गया? यहाँ पर अभी कहा गया शक विजेता, ठीक है, शक विजेता कहलाए। क्या कहलाए? शक विजेता कहलाए, ठीक है, शक विजेता कहलाए, ठीक है। तो यहीं पर शक विजेता कहलाए और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ठीक है, ऐसे ही एज इट इज याद कर लेना है, ठीक है। तो ये पूरा आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा, ठीक है, और बढ़िया तरीके से अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो, हाँ जी, चलिए। तो ये द्वितीय में जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपके क्लियर हो गए। और इसी चीज को आगे बताया कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी कन्या प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक राजा रुद्र सिंह द्वितीय से कराया, जो ब्राह्मण जाति का था। वाकाटक राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव स्थापित कर चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम मालवा और गुजरात पर प्रभुत्व स्थापित किया। मतलब अपनी बेटी, भाई इनकी बेटी के पति जब डेथ हो गई उनकी, तो इनकी बेटी शासिका बन गई, तो उसी की मदद से अगल बगल के क्षेत्रों को जीत लिया, ठीक है भैया। तो ये चीज है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाई, पहले बता चुके हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर, ठीक है, उज्जैन के शासक ने, ये वाला तो खैर जरूरी नहीं, इसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। रजत मुद्राएं, महरौली, ये बता चुके हैं, ठीक है। हाँ, फायान वाला मामला भी देख लेते हैं, ठीक है, फायान वाला मामला भी देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है।
फायान वाले मामले को देखते हैं और इसके बाद ये जो आपका हो जाएगा। तो फायान का देख लेते हैं। फायान, ठीक है, फायान पहला चीनी यात्री, ठीक, पहला चीनी यात्री, ठीक, फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर, फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर हु केम टू इंडिया, फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर हु केम टू इंडिया, ठीक है, किसके समय में आया, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के समय, ठीक है, इन द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के समय, चंद्रगुप्त सेकंड के समय, ठीक है, आया, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के समय आया। तो मतलब कह सकते हैं कि इन द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है, तो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर ये भारत आया, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर ये भारत आया, ठीक है। और भाई इसने बुक लिखी, फेमस बुक, इस बुक का नाम क्या है, इस बुक का नाम है फो क्यों की, क्या नाम था इसकी किताब का, इसकी किताब का नाम था फो क्यों की, क्या नाम था, फो क्यों की, ठीक है, अजीब सा नाम था, ठीक है, फो क्यों, ठीक है, फो क्यों की, ठीक है, फो क्यों की, ये इसकी किताब का नाम था। इसके आने का पर्पस क्या था, इसके आने का पर्पस, ठीक है, आने का उद्देश्य क्या था, आने का उद्देश्य, ठीक है, तो इसके आने का जो उद्देश्य था, ठीक है, इसके आने का जो उद्देश्य था, जो पर्पस था वो क्या था, तो इसके आने के उद्देश्य की बात करें, पर्पस की बात करें, तो इसका पर्पस सीधा सीधा था बौद्ध ग्रंथों, है ना, बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी इकट्ठा करना, ठीक है ना, टू नो अबाउट बुद्धिज्म, ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में जानना, ठीक है, बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में जानना, बौद्ध धर्म के बारे में जानने के उद्देश्य से आया था, बौद्ध धर्म के बारे में जानने के उद्देश्य आया था, ठीक है ना, हाँ, ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में जानने के उद्देश्य आया था। और आप देखेंगे कि भाई टू नो अबाउट, टू नो, क्या दोस्त, चीनी यात्री को फांसी हुई, ये वाली ट्रिक एकदम परफेक्ट रहेगी, किस चीज में आपके काम आएगी, चीनी यात्री को फांसी हुई, ठीक है, भाई सबसे पहली चीज क्या स्टार्टिंग में लिखा है, चीनी यात्री, क्या लिखा है, चीनी यात्री, इसका मतलब ये स्पष्ट है कि भाई ये ट्रिक किससे रिलेटेड है, चीनी यात्री से रिलेटेड है, ठीक है ना, चीनी यात्री से रिलेटेड है, ठीक है ना, हाँ, ठीक है भैया, ठीक है, चीनी यात्री। अब इसमें है क्या मामला, ठीक है, कि देखिए चीनी यात्रियों के बारे में तो क्या है, फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा फायान, ये भारत आने वाला पहला चीनी यात्री, फिर आगे चलकर कौन आया, संयुगन, आगे चलकर कौन आया, संयुगन आया, आगे चलकर कौन आया, आगे चलकर वेनसांग आया, कौन आया, आगे चलकर वेनसांग आया, फिर आगे चलकर और कौन आया भैया, इत्सिंग आया, कौन आया, इत्सिंग आया, ठीक है, तो ये चीज है, तो यह बिल्कुल याद करने की जरूरत है कि पहले फायान आया था, ठीक है, फिर संयुगन आया, ठीक है, फिर संयुगन आया, ठीक है, फिर वेनसांग आया, ठीक है, कौन आया, वेनसांग, ठीक है, वेनसांग आया, ठीक है, और फिर इत्सिंग आया, ठीक है, फिर इत्सिंग आया। अब ये सीक्वेंस है। अब इसमें एक चीज ये भी है कि जैसे आप इसमें स्पष्टता के साथ ये समझिए कि ये फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर, ठीक है, ये फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर है, ठीक है, या फिर पहले एक चीज ये लिख लें कि भैया ये जब आया था तो कब आया था, ये चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर आया था, ठीक है, किसके टाइम पर आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर आया था, ठीक है ना। और इसी प्रकार से अगर हम संयुगन की बात करें तो संयुगन जो है ये जैसे फायान का तो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर आया, ठीक है, और जो संयुगन है ये भानुगुप्त के टाइम पर आया, भानुगुप्त, ठीक है, भानुगुप्त के टाइम पर आया, और ये जो है आया था हर्षवर्धन के टाइम पर, किसके भैया, हर्षवर्धन के टाइम पर, हर्षवर्धन के टाइम पर, ठीक है, और ये कब आया, ये आया है 7th सेंचुरी में, कब आया था, 7th सेंचुरी में, ठीक है, 7th सेंचुरी में आया था, ठीक है ना, इन 7th सेंचुरी, ठीक है। तो है क्या कि ये क्या बताया गया भैया, ये क्या बताया गया है, तो ये जो चीजें बताई गई, ठीक है, ये जो बताया गया है ये, ठीक है, कि के टाइम पर आया, के टाइम पर आया, तो किसके समय पर ये भारत आए हैं, ये यहाँ पर हमने बताया, किसके टाइम पर भारत आए हैं वो यहाँ पर आपको बताया, ठीक है, चलिए, ठीक है, देखिए इस हिसाब से, ठीक है, के टाइम पर आया। और आगे बढ़े भैया, और आगे बढ़े और चीजों को देखें, आया क्या भैया, ये फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर है, जैसा कि आपको बताया हमने, फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर है, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर, ठीक है, फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि एक क्वेश्चन होता है नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के उद्देश्य से भारत आया, ठीक है ना, पहला चीनी यात्री, ठीक है ना, पहला चीनी यात्री, ये चीज कि नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के उद्देश्य से, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के उद्देश्य से भारत आया, पहला चीनी यात्री, पढ़ने के उद्देश्य से, ठीक है, उद्देश्य से भारत आया, ठीक है, भारत आया, पहला चीनी यात्री, पहला चीनी यात्री, पहला चीनी यात्री, ठीक है, पहला चीनी यात्री, ठीक है, चीनी यात्री को फांसी हुई, ठीक है ना, तो चीनी यात्रियों की बात हो रही है, फांसी हुई में फंसे फायान, फिर से संयुगन, वहां से वेनसांग, इसे मतलब ये चाइनीज ट्रैवलर्स का चीनी यात्रियों का भारत आने का क्रम है, ठीक है ना, ठीक है। फिर आप देखेंगे फायान जो आया वो फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर है, लेकिन जो वेनसांग है, ठीक है भाई, फायान किस लिए आया था, फायान आया था बौद्ध धर्म के बारे में जानने, उससे संबंधित ग्रंथों को एकत्रित करने और यहाँ से वापस जाने। जब फायान आया था तब नालंदा विश्वविद्यालय नहीं बना था, ठीक है, जब फायान आया था तब नालंदा विश्वविद्यालय नहीं बना था, क्योंकि ये चंद्रगुप्त सेकंड के समय आया था, और उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड के बाद जो कुमारगुप्त शासक हुआ उसने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था, ठीक है। तो ये चीज है कि नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के उद्देश्य से भारत आया, पहला जो था वो वेनसांग था। ये गलत हो जाता है एग्जाम में जब भी आता है लोगों का, ठीक है ना, या ऐसे पूछे कि फायान किसके समय आया, संयुगन किसके समय आया, वेनसांग किसके समय आया, तो आप इसे कर सकते हैं, ठीक है ना, चलिए, ठीक है, अच्छा, ठीक है, तो ये तो चलिए हो गया, बढ़िया, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, ये वो भी कहानी इसकी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद कुमारगुप्त पर आ जाना है, इसके बाद क्या करना है, कुमारगुप्त पर आ जाना है, और कुमारगुप्त के बारे में चीजें जाननी है, समझनी है, ठीक है, कुमारगुप्त के बारे में जानेंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए कुमारगुप्त, कुमारगुप्त, ठीक है, कुमारगुप्त फर्स्ट है ये, ठीक है, अच्छा ये कुमारगुप्त फर्स्ट है, इसका मतलब आगे और भी ऐसे होंगे, बिल्कुल, कुमारगुप्त फर्स्ट हुए तो आगे कुमारगुप्त सेकंड में होंगे, ठीक है ना, हाँ, ठीक है। अच्छा, ये जैसे आपने कहा इत्सिंग के टाइम रूलर कौन था, तो जब इत्सिंग भारत आया था, ठीक है, तो उस समय अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्य हुआ करता था, तो किसी पर्टिकुलर एक स्टेट का एक राज्य का नाम नहीं बताया जा सकता, ठीक है ना, क्योंकि जब ये आया था 7वीं, इसीलिए हमने लिखा 7th सेंचुरी, इस टाइम पर देश के कई सारे हिस्से थे, कई सारे टुकड़े थे, ठीक है ना, हाँ जी, आइए, हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, लूसेंट में बताया गया है कि महावीर स्वामी को 12 वर्षों में ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो क्या दिक्कत है, सही तो बताया गया है, गौतम बुद्ध को 6 वर्षों की प्रयास से हुआ था और महावीर स्वामी को 12 वर्ष, ठीक है, 12 वर्षों के प्रयास, खैर चलिए, देखिए कुमारगुप्त फर्स्ट की बात करें तो देखिए ध्यान से समझते चलेंगे सारी चीजों को, ठीक है। इसके जैसे सबसे पहले तो इसका टाइटल, इसको श्री महेंद्र कहा गया है, क्या कहा गया है, श्री महेंद्र कहा गया है, ठीक है, इसको और क्या कहा गया है, इसे गुप्त कुल व्योमशीष कहा गया है, गुप्त कुल व्योमशीष, ठीक है,
गुप्त कुल व्योमशीष कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया भैया? श्री महेंद्र, एक तो श्री महेंद्र कहा गया, दूसरा गुप्त कुल व्योमशीष कहा गया है, तीसरा जो है महेंद्रादित्य भी कहा गया है। क्या कहा गया भैया? महेंद्रादित्य भी कहा गया है, ठीक है। क्या कहा गया है? महेंद्रादित्य भी कहा गया है, ठीक है। क्या कहा गया है? महेंद्रादित्य भी कहा गया है, ठीक है भैया। चलिए रिवीजन खुद करना पड़ेगा, हम लोग कोई रिवीजन नहीं कराएंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। पढ़ा भी हम ही दे, बनाओ, है ना। एप्लीकेशन में क्विज दिया जा रहा है, उसको सॉल्व करो, रात में सोने से पहले रिवीजन करो, संडे को रिवीजन करो, कोई डाउट है सैटरडे को पूछो, पता नहीं हम इसके बावजूद और क्या चाहिए, जान निकाल के दे दें फिर मानेंगे। चलिए श्री महेंद्र, ठीक है भैया। तो उपाधियां सबकी है, तो इनकी उपाधि क्या थी? श्री महेंद्र, ठीक है। श्री महेंद्र पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, कुछ लोग केवल कॉपी पेस्ट करने से मतलब है, केवल कॉपी पेस्ट करना है। मुझे कमेंट से दिक्कत नहीं है, मुझे कॉपी पेस्ट से दिक्कत है। आदित्य, महेंद्रादित्य, ठीक है। गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख भी इसी के समय के हैं। गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख, गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख दुनिया के किसी भी हिस्से में, दुनिया के किसी भी, पूरे ब्रह्मांड के किसी भी कोचिंग संस्थान से, किसी भी एप्लीकेशन से पढ़ के दिखाओ हमको, जहां पर बच्चों का इतना ध्यान रखा जाता हो और इतना कोशिश की जाती हो कि इजी वे में पढ़ा दिया जाए, इजी मेथड दे दिया जाए, अच्छे नोट्स दे दिए जाए, अच्छे क्विज दे दिया जाए, अच्छे क्वेश्चन दे दिया जाए, वर्कशीट दे दी जाए। ज्यादातर जो अभिलेख है, मोस्ट इंस्क्रिप्शंस, इस इंस्क्रिप्शंस का मतलब क्या है? अभिलेख, ठीक है ना। गुप्त कुल व्योमशीष का मतलब है कि जो गुप्त कुल का, गुप्त साम्राज्य का जो अंतरिक्ष है, गुप्त साम्राज्य का जो एक प्रभाव है, उसका क्या था? ये शीश था। मतलब उसमें कहने का मतलब है कि गुप्त कुल व्योमशीष का मतलब कि गुप्त कुल, जैसे कुल होता है ना, जैसे होता है कि कुल नाशक और कुल को प्रसिद्धि दिलाने वाला, एक होता है कुल नाशक, एक होता है कुल को प्रसिद्धि दिलाने वाला। तो इसने स्वयं को कहा कि मैं गुप्त कुल को प्रसिद्धि दिलाने वाला व्यक्ति हूं, राजा हूं, ठीक है ना। अच्छा, तो कुमार गुप्त फर्स्ट के बारे में ये भी ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। बाकी सबसे बड़ी इसकी उपलब्धि जो है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, वो है नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण, ठीक है ना। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जान लीजिए, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी इसके द्वारा बनवाई गई है। कुमार गुप्त फर्स्ट, कुमार गुप्त फर्स्ट, कुमार गुप्त फर्स्ट, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि कहाँ पर है? इन बिहार। कहाँ पर है ये? बिहार में, ठीक है। और तीसरी बात ये कि बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र, ठीक है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र, बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र, बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र, ठीक है। फेमस सेंटर, पुराना विश्वविद्यालय, ठीक है। जैसे कभी पूछे भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, तो आप इसी को बताएं, सबसे पुराना विश्वविद्यालय, मतलब ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। आगे चलकर आप देखेंगे बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त किया, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया, बख्तियार खिलजी ने इसको क्या किया? नुकसान पहुंचाया, ध्वस्त किया, मतलब कह सकते हैं डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी। हु वाज बख्तियार खिलजी? बख्तियार खिलजी कौन था भैया? तो बख्तियार खिलजी एक मुस्लिम आक्रमणकारी था, बंगाल और बिहार पर, बंगाल और बिहार पर, ठीक है ना। हाँ भैया, ठीक है भैया, ठीक, ठीक है। बंगाल और बिहार पर आक्रमण करने वाला जो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, वो कौन था भैया? बख्तियार खिलजी था, ठीक है। बख्तियार खिलजी था, ठीक है। गुप्तकालीन सर्वाधिक सिक्कों की प्राप्ति भी इसी के समय से हुई है, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद छोड़िए। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सर्वाधिक ढेर, सर्वाधिक ढेर इसी के समय का है, इसी के समय का प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? बयाना, भरतपुर से। कहां से प्राप्त हुआ है? बयाना नाम की जगह है, कहां पर है? भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर में, ठीक है। तो कह सकते हैं कि लास्ट अंक है भरतपुर, ठीक है। चलिए, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। कुमार गुप्त फर्स्ट के बारे में ये जानकारी पूरी हुई। अब इसके अब गुप्त एम्पायर के बारे में अगर बात करें, तो हमारे पास पढ़ने के लिए केवल दो चीजें हैं, एक तो स्कंदगुप्त, क्या भैया? एक तो स्कंदगुप्त, और दूसरा स्कंदगुप्त के बारे में केवल पढ़ना शेष रह गया गुप्त साम्राज्य में। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि गुप्त साम्राज्य का जो शासन प्रशासन से